राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय एक बार फिर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में हैं। चंपत ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक भी की। मणिराम दास छावनी में हुई बैठक में कई प्रमुख संतों ने चंपत राय को बेदाग बताया और दोबारा महासचिव बनाने की मांग उठाई है। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया। इसके बाद से चंपत राय रोज संतों के पास पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंचकर संतों महंतों से मुलाकात कर रहे हैं और राम मंदिर व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। खुद के प्रति विश्वास बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। तो क्या एक बार फिर से चंपत राय महासचिव बनने जा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संभावना है कि चंपत राय को अगले 2 से 3 महीने के भीतर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद की कमान फिर से सौंपी जा सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट की 19 जुलाई की जो बैठक हुई थी उसमें ट्रस्ट के महासचिव की नियुक्ति को टाल दिया गया था। अब राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक 2 सितंबर को होनी है। हालांकि इस बैठक में भी महासचिव के पद को लेकर फैसला नहीं होने के आसार हैं और बताया जा रहा है कि चंपत राय से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने संतों महंतों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया था। ये लोग मंदिर मंदिर गए थे, चंपत राय के पक्ष में समर्थन मांगा था। इसके बाद पूरा माहौल बदल गया और सूत्रों के अनुसार ऊपर से संकेत मिलने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद में चंपत राय का विरोध पूरी तरह ठंडा पड़ गया। संतों ने चंपत राय के राम मंदिर आंदोलन की चर्चा की, उन पर लग रहे आरोपों को साजिश बताया। चंपत राय के समर्थन में उनकी 81 साल की उम्र, बैंक अकाउंट नहीं होने के दावे किए जाते रहे हैं और अब करीबियों के अनुसार चंपत राय अपने पैतृक घर के हिस्से को भी अपने नाम नहीं रखेंगे। ये उनकी इकलौती संपत्ति है, इसको भी वो अपने भाई के नाम जल्द ही रजिस्ट्री करके पूरी तरह से संपत्ति से मुक्त हो जाएंगे। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन एक्टिव हो गए हैं। वो न केवल राम मंदिर पहुंचकर वहां की व्यवस्था देख रहे हैं बल्कि धार्मिक समिति के महंतों से बात कर रहे हैं और राम मंदिर की व्यवस्था को भी बेहतर करने में जुटे हुए हैं। 6 दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा में वो ट्रस्ट के अकाउंट और लॉकर की स्थिति भी देखने को पहुंचे थे। महासचिव पद के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का नाम भी प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने फरवरी साल 2024 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें। ऐसे में महासचिव पद को लेकर चंपत राय और बागड़ा के नामों की चर्चा चल रही है। चंपत राय अयोध्या में ही तीर्थ क्षेत्र भवन में रहकर चातुर्मास के दौरान मौन व्रत कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि व्रत पूरा होने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बहाल करने की कोशिश होगी। फिलहाल चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इस बीच चंपत राय अयोध्या में ही रहकर ट्रस्ट से जुड़े निर्णयों में यानी कि फैसलों में अपनी सहमति असहमति जता रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 26 जून को इस्तीफा दिया था। 25 जून की देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं थे। इसके बाद देर रात रामशंकर यादव, टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध 8 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 12 दिन और बढ़ा दी गई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत ने सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा था। अब तक आरोपियों की रिमांड 5वीं बार बढ़ाई गई है। आरोपियों को जेल से ही कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कई बार ऐसी न्यायिक कार्रवाई हुई जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। आरोपियों ने नया दांव चलते हुए कस्टडी की कई धाराओं पर अब सवाल उठाए हैं और केस डायरी तलब करने की मांग की है। अभियोजन ने सोमवार को आपत्ति प्रस्तुत कर दी है। पुलिस की तरफ से आपत्ति में क्या बातें कही गई हैं, इस पर अभियोजन और पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि आपत्ति की प्रति दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने अभियोजन को आपत्ति की प्रति दाखिल करने का आदेश दिया है और 12 अगस्त की तारीख तय की है। चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को 25 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सभी 8 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी नियमित पेशी हो रही है और प्रत्येक रिमांड पर न्यायालय प्रकरण की प्रगति और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को देखा जा रहा है। राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। इस एसआईटी ने 25-26 और 24-25 के वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखा जोखा की पड़ताल की थी। अब जांच ट्रस्ट के गठन के समय से यानी कि साल 2020-21 से शुरू की गई है। मामले में दरअसल ये सामने आया है कि जांच के क्रम में नए के अलावा पुराने कर्मचारियों को भी तलब किया गया है।
सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद उनसे पुलिस अधिकारी अलग अलग सवाल का जवाब मांग रहे हैं। विरोधाभासी बयानों से बचने के लिए इस प्रकार से पूछताछ चल रही है। राम मंदिर में दान राशि की गणना में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों से पहले पूछताछ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आईजी किरण एस की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से ही यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बुलावा भेजा है। उन्हें बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में अनुपालन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में अलग अलग कर्मचारियों के बयान फिर से दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा साल 2020-21 से लेकर 21-22, 22-23 और 23-24 से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी जांचा जा रहा है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अभी भी अयोध्या में हलचल तेज है। एसआईटी जांच के बीच व्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहे हैं। बैंक प्रबंधन की तरफ से एसओपी के अनुपालन के तहत दान राशि गणना कार्य में सेना से रिटायर 10 बैंक कर्मियों को गणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैंक प्रबंधन ने इस बार पारदर्शी, ईमानदार, व्यवस्थित गणना सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया है। काउंटिंग में लगने वाले 12 कर्मियों की जगह अभी 10 को भेजा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य बागची और वी मोहना की बेंच को एक वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं और इसलिए सुनवाई को टाल दिया जाए। बेंच ने सुनवाई टालने की अर्जी पर सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डेलीगेशन के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हुए हैं। पीठ ने सवाल किया कि क्या मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। वकील ने कहा कि हाँ, कृपया इन पर अगले हफ्ते सुनवाई करें। बेंच इस अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने, आपको बता दें कि 27 जुलाई को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी किरण एस की अगुवाई में 4 सदस्यों वाली एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए कहा था। पीठ ने एसआईटी को 2 हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच ने फिर रफ्तार पकड़ी है। नई एसआईटी के गठन के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार हो रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। आपको याद होगा 7 अगस्त को सपा सांसदों ने इस सदन के बाहर, संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन भी किया था और अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा अनियमितता मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सपा सांसदों ने आरोप लगाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन का एक एक पैसा मंदिर तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, अब जो नई एसआईटी की गठन हुआ है इसके बाद वाकई अयोध्या में जो दान का चोरी का मामला सामने आया है, क्या उसका अब पटाक्षेप होगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी और क्या चंपत राय एक बार फिर से राम मंदिर के महासचिव बनेंगे जब उनका मौन व्रत टूट जाएगा? अगली बैठक में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन पे अपना रिएक्शन जरूर दें।